बहुत समय पहले की बात है। भारत की पवित्र भूमि पर राजगृह के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव के पास एक शांत आश्रम में भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। हर सुबह लोग दूर दूर से उनके पास आते, अपने दुख, प्रश्न और परेशानियां लेकर। एक दिन की बात है, एक गरीब किसान जिसका नाम सोमनाथ था, बहुत दुखी मन से बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में निराशा और मन में असंख्य प्रश्न। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं बहुत परिश्रम करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख हैं। मैं जितना संभालना चाहता हूं, उतना ही सब कुछ टूटता चला जाता है। बुद्ध मुस्कराए और बोले, सोमनाथ, क्या तुम मेरे साथ नदी तक चलोगे? सोमनाथ हैरान हुआ, फिर भी चुपचाप बुद्ध के पीछे चल पड़ा। नदी के किनारे पहुंचकर बुद्ध ने जमीन पर रखे दो घड़ों की ओर इशारा किया। एक घड़ा बिल्कुल नया और चमकदार था, दूसरा घड़ा टूटा फूटा, जगह जगह से दरारें थीं। बुद्ध ने सोमनाथ से कहा, इस नदी से दोनों घड़ों में पानी भरकर आश्रम तक ले चलो। सोमनाथ ने वैसा ही किया। रास्ता लंबा था। जब वो आश्रम पहुंचा तो नया घड़ा पूरा भरा हुआ था, लेकिन टूटा घड़ा आधे से ज्यादा खाली हो चुका था। सोमनाथ ने निराश होकर कहा, भगवान, यही तो मेरी जिंदगी है। मैं भी इस टूटे घड़े की तरह हूं। कितना भी प्रयास करूं, सब कुछ रास्ते में ही बह जाता है। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने रास्ते में कुछ और भी देखा? सोमनाथ बोला, नहीं प्रभु, बस पानी गिरता हुआ देखा। बुद्ध ने उसे फिर नदी की ओर ले चलने को कहा। इस बार बुद्ध ने कहा, ध्यान से रास्ते को देखना। जब वे वापस आए तो सोमनाथ की आंखें खुली रह गईं। टूटे घड़े वाली सड़क के किनारे सुंदर फूल खिले हुए थे, जबकि नए घड़े वाली सड़क बिल्कुल सूनी थी। बुद्ध ने कहा, सोमनाथ, क्या तुम जानते हो ये फूल कैसे खिले? सोमनाथ चुप रहा। बुद्ध बोले, इस टूटे घड़े से गिरते पानी ने रास्ते के बीजों को जीवन दिया। उसने अपना काम पूरी तरह नहीं किया, फिर भी उसने संसार को सुंदर बना दिया। जीवन का सत्य, बुद्ध ने गहरी आवाज में कहा, जिसे तुम अपनी कमजोरी समझते हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। जो टूटता हुआ दिखता है, वही अक्सर दूसरों को जीवन देता है। सोमनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, तो क्या मेरा दुख भी किसी काम का है? बुद्ध ने कहा, हर दुख तुम्हें दया सिखाता है, हर असफलता तुम्हें विनम्र बनाती है, और हर गिरावट तुम्हें उठना सिखाती है। कहानी का अंत। उस दिन के बाद सोमनाथ का जीवन नहीं बदला, उसकी सोच बदल गई। अब वो अपनी कमियों से भागता नहीं था, बल्कि उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ता था।